क्या आपने कभी सोचा है अगर आपको एलिवेटर में अपने कॉन्सेप्ट को पिच करना पड़े तो इन फ्रंट ऑफ इन्वेस्टर, एलिवेटर में यानी कि एक लिफ्ट में अगर आपको कोई बोलता है नीचे से ऊपर जाते समय लिफ्ट में अगर कोई इन्वेस्टर आपको मिलता है या फिर इन्वेस्टर आपको बोलता है कि मुझे इस एलिवेटर में अपना कॉन्सेप्ट अपना बिजनेस पिच करो बस कुछ सेकंड में, तो क्या आप कर पाएंगे? शायद नहीं कर पाएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक के ऊपर में, पिच इन एलिवेटर, एलिवेटर पिच। तो ये कैसे होता है और व्हाट इज एलिवेटर पिच, ये क्या है? तो फर्ज करिए आप कहीं जाते हैं, एक मॉल में जाते हैं और वहाँ पे आप किसी एलिवेटर में चढ़ते हैं और अचानक से आपके सामने एक इन्वेस्टर मिल जाता है, आपको कोई बड़ा इन्वेस्टर जिससे आपको पैसा लेना है अपने स्टार्टअप के लिए। और वो इन्वेस्टर आपको बोलता है कि मुझे इस दौरान जब हम नीचे से ऊपर वाले फ्लोर पर जा रहे हैं तो इसी दौरान यानी कि 30 से 60 सेकंड के बीच में मुझे अपना कॉन्सेप्ट पिच करो। तो क्या आप उसी दौरान यानी कि एलिवेटर में ट्रैवल करने के दौरान क्या आप पिच कर पाएंगे? शायद नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत कम समय होता है। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर में बात करने वाले हैं। लाइक अगर आप किसी मीटिंग में जाते हैं या फिर कोई स्टार्टअप का बहुत बड़ा इवेंट चल रहा हो, ठीक है, इवेंट चल रहा हो, बहुत सारे इन्वेस्टर्स आए हुए हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स आए हुए हैं, तो किसी इन्वेस्टर को उतना टाइम नहीं होता है कि हर एक स्टार्टअप के फाउंडर को वो टाइम दे पाए। तो इन्वेस्टर अगर आपको बोले कि हम जा रहे हैं ऊपर वाले फ्लोर पे चलते हैं और आप अपना जो कॉन्सेप्ट है, जो आइडिया है, आप मुझे एलिवेटर में पिच करो, तो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है आपका, बहुत बड़ा, तो आप मात्र कुछ सेकंड में कैसे समझा पाएंगे इन्वेस्टर को? और आपको इन्वेस्टर बोल रहा है पिच करने के लिए, तो ये कन्फ्यूज़न आपके मन में रहेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि जल्दी से बोल ख़त्म कर दूं इन फ्रंट ऑफ इन्वेस्टर, ऐसे हो जाएंगे आप, है ना, बॉडी लैंग्वेज आपके माइंड में बिल्कुल नहीं आएगा कि मुझे क्या बोलना है, और आप कुछ बोलना कुछ और चाहेंगे, निकलेगा कुछ और, ऐसे हो जाएंगे आप, है ना, क्योंकि वो शॉर्ट टाइम होता है। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कैसे आप शॉर्ट एलिवेटर पिच क्रिएट करेंगे। तो देखिए, आप एलिवेटर में जब पिच करने आते हैं किसी इन्वेस्टर को या फिर कोई इन्वेस्टर आपको मिल जाता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 30 से 60 सेकंड का टाइम आपके पास होता है, 30 से 60 सेकंड का। क्योंकि किसी भी बिल्डिंग में जा रहे हैं आप और आपको एलिवेटर में कोई इन्वेस्टर मिलता है, तो अगर मान लीजिए एक फ्लोर से आपको 18वें फ्लोर पर जाना है, ठीक है, तो वो समय क्या होगा? वो होगा 30 से 60 सेकंड का, जब आप नीचे से ऊपर पहुँच जाएँ। अब उस दौरान आपको कोई इतना टाइम तो मिलेगा नहीं जो आप लंबा एक कॉन्सेप्ट समझाएंगे अपने स्टार्टअप का, वो थोड़ा सा टाइम होगा। तो आखिर क्या बोलेंगे आप और कितना बोलेंगे जिससे इन्वेस्टर कन्विंस भी हो जाए और आपके स्टार्टअप पे उन्हें मतलब आप उन्हें इन्वेस्ट करने का मौका भी मिले और इन्वेस्ट करना चाहें आपके स्टार्टअप के ऊपर में। तो देखिए, फर्स्ट 2-3 चीज़ शॉर्ट में करना है आपको, पूरा एक लंबा आपको पूरी कहानी नहीं सुनानी है। आपको कोशिश ये करना है कि मेन जो आपके स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है, वो आप डिस्क्राइब करें। लाइक नंबर 1, आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है अपने बारे में कि आप कौन हैं, आपका क्या नाम है, ठीक है, आपका कौन सा बिजनेस है, ये देना है। उसके बाद आपको बताना है कि आपका सेकंड नंबर जो सेकंड स्टेप है, सेकंड प्रॉब्लम, कि आपको प्रॉब्लम बताना है अपने स्टार्टअप का कि क्या प्रॉब्लम जो लोगों को हो रही है वो आप उसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, वो हो गया। फिर तीसरे नंबर पे आप उसका सॉल्यूशन क्या दे रहे हो, सॉल्यूशन। तो ओवरऑल आपको एलिवेटर में आप जो भी बिज़नेस कर रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं, वो पूरी आपको कहानी नहीं बतानी है कि बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। ये 30 से 60 सेकंड में आपको ओवरऑल 3-4 चीज़ें ही बोलनी हैं। लाइक पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा प्रॉब्लम, तीसरा सॉल्यूशन, और थोड़ा अपने बारे में चौथा आप ले सकते हैं बैकग्राउंड जो आपका है, आप कहाँ से स्टडी किए हैं, आपका क्वालिफिकेशन क्या है। तो क्या है कि उतने ही देर में 30 से 60 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा, उसमें आपको बता देना है कि आपका स्टार्टअप किस चीज़ का है, क्या आपका क्रिएटिव आइडिया है और उससे क्या आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, प्रॉब्लम और सॉल्व, इससे। तो इतना चीज़ जो है स्टार्टअप को समझ में, मतलब कि जो इन्वेस्टर है उसको आपके स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट इतने ही देर में पूरा एक कॉन्सेप्ट उससे क्लियरली माइंड में समझ में आ जाए और वो आपको इन्वेस्ट कर दे। अगर आप सोचेंगे कि पूरा एक कहानी लेके, पूरा एक डिटेलिंग लेके बैठेंगे जिसमें 1-2 मिनट का टाइम मिलेगा या फिर आधे घंटे का टाइम, तो उतना नहीं। एलिवेटर पिच का मतलब यही होता है जो कि शॉर्ट हो, 30 से 60 सेकंड का, बहुत ही शॉर्ट पिच डेक, ये आपको क्रिएट करना है इन जो मैंने चीज़ें बताए हैं इसके ऊपर। क्योंकि होता है ये अक्सर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे
काफ़ी सारे जो बड़े पैसे वाले इन्वेस्टर होते हैं उनके पास टाइम की कमी होती है, टाइम होता ही नहीं है। तो आप कहीं भी ऐसे इवेंट में जाते हैं और खड़े खड़े ही इन्वेस्टर आपको बोले पिच करने के लिए, लिफ्ट में बोले पिच करने के लिए, तो एलिवेटर पिच आपके पास होना चाहिए। एलिवेटर पिच का मतलब है शॉर्ट पिच। या फिर कहीं आप किसी मॉल में जा रहे हैं, किसी ऐसे जगह पर जा रहे हैं जहाँ पे अचानक से कोई इन्वेस्टर आपको टकरा गया और आपको एलिवेटर के अंदर ही बोलने के लिए उसने आपको बोला है। ये स्टार्टअप के लिए भी है, अगर आप जॉब कर रहे हैं या फिर कोई एम्प्लॉय भी हैं, आप अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो किसी बॉस को अगर आपको मतलब आपके बारे में और आपको अगर इंटरव्यू देना है तो वो भी अगर आपको बोले कि लिफ्ट के अंदर ही आप इंटरव्यू मुझे दो, तो आप वही एलिवेटर पिच वही काम आएगा वहाँ पे भी, जिससे वो इंप्रेस हो जाए। तो ये था आज का टॉपिक, एलिवेटर पिच क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बड़ा आप टॉपिक और जो पिच डेक है वो तो बनाते ही हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट टॉपिक एलिवेटर पिच डेक आपको रेडी करके रखना चाहिए, ताकि आप जल्दी से इन्वेस्टर कहीं मिल जाए तो आप उसको बता दो, चाहे फिर किसी भी इवेंट में। तो यही था आज का वीडियो। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और समझ में आए तो प्लीज़ अगर चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और शेयर कर दीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली में, ताकि उन्हें पता चले कि ये एलिवेटर पिच क्या है। एलिवेटर पिच बहुत चलता है मार्केट में। तो स्टार्टअप के हर एक रूप है, रंग है, पिच के भी और आइडियाज़ के भी। तो बस यही था आज का वीडियो। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो एंटरप्रेन्योर्स, दिस इज आदर्श एंड यू आर वॉचिंग बिजनेस स्किल सिंह, साइनिंग ऑफ।